नमस्कार, मैं आकाश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मुंबई के मुलुंड स्थित 5,000 करोड़ के संपत्ति घोटाले के बारे में बात करते हैं। ये गुत्थी लगभग अपने सुलझने के मुकाम पर पहुंच चुकी है। मुलुंड पुलिस थाने के भ्रष्ट जांच अधिकारियों ने इस जांच में बहुत विलंब किया और बहुत सारे गवाहों और बयानों को तोड़ मरोड़ करके साजिशकर्ताओं और सहकर्मियों के पक्ष में पेश किया। इसी वजह से न्यायालय भी गुमराह होता रहा। पर इसी रिपोर्ट को खंगालते हुए हमारे जांच अधिकारियों ने, हमारे रिपोर्टर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं तेलगी कांड जैसे इस फर्जीवाड़े की एक खास रिपोर्ट। मुलुंड स्थित 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के फर्जीवाड़े को लेकर हाल ही में एक नया खुलासा हुआ है। तकरीबन शक्ल की समानता के चलते साजिशकर्ताओं ने मुलुंड थाने के जांच अधिकारी के.एम. कसार के साथ मिलीभगत करके इस मामले को एक और नया मोड़ देने की कोशिश की, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों ने साजिश के तहत बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हथियाने के लिए बनाए गए फर्जी स्टाम्प पेपर को सही ठहराकर एक और तेलगी कांड को जन्म दिया। इस मामले की जांच कर रहे मुलुंड थाने के जांच अधिकारी के.एम. कसार ने इस मामले को रफे दफे करने के उद्देश्य से पहले तो जांच अधिकारी ने इस संपत्ति के अधिकार प्राप्त आशिक मर्चेंट से 10% रिश्वत की मांग की, लेकिन आशिक मर्चेंट द्वारा ये मांग ठुकरा दिए जाने पर उनके द्वारा पुख्ता सबूत देने के बावजूद भी केस को साजिशकर्ताओं के पक्ष में करने की कोशिश की और मुख्य साजिशकर्ताओं मनीष बाबा, सुनीत बाबा और अर्चना भल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि मुख्य गवाह अशोक उत्तम मूलचंदानी ने खुद ये कबूल किया है कि के.एम. कसार ने उनको डराया धमकाया। गौर करने वाली बात यह है कि रणधीर सिंह भाला और लक्ष्मण दास उत्तम मूलचंदानी की कुछ हद तक शक्ल मिलने के कारण लक्ष्मण दास मूलचंदानी और रणधीर सिंह भाला को एक ही शख्स बताकर, यानी लक्ष्मण दास मूलचंदानी बताकर रणधीर सिंह भाला की शख्सियत को मिटाने के उद्देश्य से के.एम. कसार ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि लक्ष्मण दास उत्तम मूलचंदानी ही संपत्ति के मूल मालिक थे, जिन्हें रणधीर सिंह भाला बताकर पेश किया। लेकिन जब आशिक मर्चेंट ने लक्ष्मण दास मूलचंदानी के बेटे अशोक उत्तम मूलचंदानी से बातचीत की तो के.एम. कसार की लालची निगाहों और इस फर्जीवाड़े को लेकर सारा मामला सामने आ गया। हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये मैंने फोटो अभी देखे हैं। था आपको कांटेक्ट करने का। जी 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 हाँ जी सर जी, मेरा जी, खाली 2 ही लाइन का सवाल है। जी जी बोलिए। ये दोनों में से आपके पिताजी कौन से हैं कि या दोनों एक आदमी है? बस खाली नहीं, ये दोनों क्या है, ये टाई वाले जो हैं ये मेरे फादर है सर, है ना। अच्छा। हाँ, और ये फोटो एक्चुअल में ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये अलग है टोटल, बिल्कुल, है ना। नहीं नंबर 1। हाँ, ये तो एक्चुअली रणधीर सिंह भाला है और एक तरफ लक्ष्मण दास उत्तम चंदानी। जी हम बराबर है। आपके फादर कौन से? ये सर जो टाई वाला फोटो है ना, हाँ, ये मेरे फादर है। लेकिन वो जो मराठी में जो कसार ने आपसे एक बयान लिया है उसमें उसने लिखा है कि ये फोटो भी आपके पिताजी का है और इसका ओरिजिनल फोटो आपने दिया उसको। नहीं, मैं आपको बताऊं सर, कसार में क्या हुआ, ये 3-4 लोग आए थे, इन्होंने अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर किया, हाँ, है ना। हाँ, और मराठी में तो अपने को क्या लिखा क्या नहीं करा, इन्होंने कौन सा फोटो दिखाया, मेरे पास तो कोई फोटो थे नहीं। हाँ, मेरे पास जो फादर का फोटो है वो पगड़ी वाला फादर का फोटो है, हाँ, जो हमने पेपर में दिया था, है ना। हाँ, तो हमने उनको क्या, उसने क्या फोटो दिखाया तो उसने मराठी में क्या लिखा, तो उसने मेरे को पढ़ के जो बताया, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने साइन करवा दिया, कर लिया उसने मेरे को। और वो प्रेशर इतना बनाया उन लोगों ने मेरे ऊपर कि अब हम लोग तो क्या गरीब आदमी है बहुत, हम लोग तो क्या कभी पुलिस का चक्कर पड़ा ही नहीं, है ना। तो फिर उसने जो लिखवाया अपन लिख के दिया, प्रेशर बहुत बनाया था उसने। सर ने एक चीज और आपसे लिखवा लिया कि रणधीर सिंह भाला साहब का जो पासपोर्ट है उस पे जो फोटो है वो भी आपके पिताजी का है। नहीं सर, वो तो फोटो वो कहाँ से लेके आया था मुझे मालूम नहीं है। वो नहीं, तो मैं आपको चाहिए तो अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो मैं आपको पासपोर्ट का कॉपी भेजता हूँ, आप फोटो देख लो, उस पे वो आपके पिताजी नहीं है, वो तो ये चश्मे वाले जो है वो है रणधीर सिंह भाला। नहीं सर, उसने तो क्या है, उसने प्रेशर इतना था, मेरे हमको खुद को समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ये मेरे पास में आया तो बोले आपने ये लिखा, मैंने तो लिखा ही नहीं है। अब क्या अपन भी इतने घबरा रहे थे उस समय कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा समझ नहीं आया। आपसे जो उसने लिखवाया है वो तो एकदम ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो सर वो मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आया, क्या प्रेशर इतना ज्यादा था उसका, है ना। तो मैंने वो प्रेशर के अंदर क्या कहना था सर अशोक जी कि इतना लिखने और इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, 2 लाइन में बात करनी थी। ये मेरे पिताजी है, ये दूसरे मेरे पिताजी नहीं है,
आपको जो करना है करो, खत्म हो गई बात। हाँ, तो वो एक्चुअली उसने प्रेशर इतना दिया ना सर अपने ऊपर, उसने तो बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं मेरी वाइफ के साथ में कहीं गया हुआ था। मैंने बोला था मैं कल मिल पाऊंगा आपको। तो उसने तो वो उल्टी बात करना चालू कर दिए, बोले आप समझिए ऐसा नहीं, आपकी गिरफ्तारी वारंट निकल जाएंगे और ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, मतलब आपको डराया उसने? हाँ, उसने बहुत डराया मेरे को सर। मतलब आप विश्वास करोगे, मेरी वाइफ को मैं मार्केट में छोड़ के और सीधा मेरे ऑफिस में बात के आया हूँ। नहीं तो ये तो उन्होंने गलत किया, एक बात। हाँ। दूसरी बात, उन्होंने आपसे ये लिखवा के लिया कि 9 जवाहर रोड पे जो पासपोर्ट वाला एड्रेस है उस पे आप रहते थे, 9 जवाहर रोड कॉलोनी लालबाग रोड। कभी हम लोग रहे ही नहीं वहाँ पे सर, बिल्कुल भी नहीं रहे वहाँ पे। कभी भी नहीं रहे? ना 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 ना, वो तो मालूम नहीं, मेरे को बोल रहा था ना। अब आई डोंट नो, सब मराठी में लिखा सर उसने, उसका फिर क्या कन्वर्ट करा है मेरे को भी समझ में नहीं आया। मेरे को तो याद भी नहीं क्या लिखवाया उसने। मैं अपने इतनी टेंशन में आ गए थे, कभी पुलिस का चक्कर ही नहीं पड़ा। ट्रांसलेशन करके मराठी का भेजता हूँ। हाँ, नहीं वो तो कॉपी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आती ना सर मराठी क्या है क्या नहीं है। मैंने एक्चुअली आपको एक नोटिस भी भेजा है रजिस्टर्ड एडी से, उसमें मैंने वो मराठी का इंग्लिश में लिख के भेजा है कि उसने क्या लिखा है आपके बारे में। हाँ, तो मैं लेके आया हूँ पड़ेगा जी। और उसमें मैंने पासपोर्ट का जेरॉक्स भी मैंने अटैच करके भेजा है नोटिस के साथ। हाँ।